नेपाल में सियासी संकट अब हिंसा और अराजकता में बदल चुका है। नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। राजधानी काठमांडू से लेकर देश के कई हिस्सों तक हालात इस वक्त बेकाबू नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद से सड़क पर बवाल, आगजनी, तोड़फोड़ का दौर लगातार जारी है। सेना को कमान संभालनी पड़ी और हालात इतने बिगड़ गए कि भारत को भी अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी तक जारी करनी पड़ी है। काठमांडू में हिंसक विरोध प्रदर्शन, राष्ट्रपति ने पीएम ओली का इस्तीफा स्वीकार किया। सेना ने रात 10 बजे से कमान संभाली। भारत ने नेपाल यात्रा को लेकर अपनी तरफ से एडवाइजरी तक जारी कर दी। नेपाल का राजनीतिक संकट लगातार इस वक्त गहराता नजर आ रहा है। काठमांडू और देश के अन्य हिस्सों में जेन जी आंदोलन के नाम पर हिंसक प्रदर्शन तेज हो गए हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का इस्तीफा स्वीकार कर लिया, लेकिन इसके बावजूद आखिर क्या वजह है कि ये आंदोलन, ये आक्रोश, ये प्रदर्शन सड़कों पर थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ता का खालीपन और जनाक्रोश को देखते हुए मंगलवार रात 10 बजे से नेपाल सेना ने सुरक्षा अभियानों की कमान खुद अपने हाथों में थाम ली है। राष्ट्रपति ने सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की और खास तौर पर जेन जी प्रदर्शनकारियों से ये अपील की कि लोकतंत्र और जनता की भलाई के लिए सहयोग जरूरी है और आप अपना सहयोग बरकरार रखें। रूपंदेही जिले में अगर उग्रवादियों की उपद्रवियों की बात करें तो कई सरकारी दफ्तर और अदालतों को आग के हवाले कर दिया गया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस लोकतंत्र के ऊपर एक तरीके से हमला है जिससे संविधान का निर्माण और नेपाल के लोगों के हित सधने चाहिए थे। बुटवल हाईकोर्ट की बात करें, मेहरवा जिला अदालत की बात करें, सिराहा कोर्ट की बात करें, महत्वपूर्ण दस्तावेज अब जलकर राख हो चुके हैं। मेहरवा के गौतम बुद्ध इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भीड़ ने जिस तरीके से हमला किया और खड़ी वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया, ये तस्वीरें किसी को भी परेशान कर दें। बताया जाता है कि यहाँ खड़ी हुई कार, मोटरसाइकिल, जितने भी सामान बाहर नजर आ रहे हैं, ये सब कुछ आग में जलकर खाक हो गए। मंगलवार को काठमांडू में हुए संघर्ष में घायल 3 प्रदर्शनकारियों की मौत भी हो गई और अब तक इस आंदोलन में 24 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। 22 राजधानी काठमांडू में और 2 इटहरी में मौत का ये आंकड़ा चिंता का विषय बनता है और जहां तक मानवता से जुड़े हुए लोग हैं, उनका ये कहना है कि ये विरोध और आक्रोश की आग जल्द शांत होनी चाहिए। हिंसा और अराजकता को देखते हुए भारत ने अपने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रखा है और बॉर्डर के इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर एसएसबी गश्ती तेज है। विदेश मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी किया है और भारतीय नागरिक फिलहाल नेपाल यात्रा को स्थगित कर चुके हैं। जो लोग पहले से नेपाल में मौजूद हैं, उन्हें घर से बाहर न निकलने और स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास की सलाह का पालन करने को कहा गया है। आपात स्थिति में भारतीय दूतावास या काठमांडू की तरफ से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, उन पर संपर्क करने की हिदायत दी गई है। इस बीच हालात और बिगड़ने वाली खबर सामने आई, जिसमें बताया गया कि कपिलवस्तु जो जिला है, यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने जिला कारागार पर हमला कर दिया और 459 कैदी यहाँ से फरार हो गए। इस घटना के बाद से भारत में घुसपैठ की आशंका और ज्यादा बढ़ गई है और इसे लेकर बॉर्डर पर सुरक्षा और ज्यादा चौकस की गई है। राजधानी काठमांडू समेत कई जिलों में कर्फ्यू जारी है। सेना ने साफ चेतावनी दी है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को राष्ट्रपति और सेना की अहम बैठक होनी है और उस पर सबकी निगाहें हैं। आगे का रास्ता यहीं से क्या तय होगा, ये लोगों के जहन में सवाल है। भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार का आरोप लगाते हुए जिस तरीके से आक्रोश की ये आग बढ़ी, उसके बाद अब लोग शांति चाहते हैं। जेन जी आंदोलन के नेताओं ने भी अपनी बैठक इस बीच बुलाई, जिसमें टकराव और बढ़ने की आशंका जोर पकड़ती दिख रही है। नेपाल आज सबसे बड़े राजनीतिक और सामाजिक संकट के दौर से जूझ रहा है। सरकार का खालीपन, सड़कों पर बेकाबू भीड़ और सेना की मौजूदगी, ये सब इस बात के संकेत हैं कि आने वाले दिन नेपाल के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। सवाल इसके बावजूद यही कि क्या नेपाल जल्द ही शांति और स्थिरता की ओर लौट पाएगा या फिर हालात और ज्यादा चिंताजनक नजर आएंगे।
हालांकि अपील यही कि संयम और धैर्य के साथ एक सरकार बननी चाहिए जिसमें सबकी सहभागिता हो और सबका हित सधे। तोड़फोड़, आगजनी और एक दूसरे की जान के प्यासे बनने से सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र खतरे में आता है, आपके हित नहीं सधते।